जय भोलेनाथ। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जिसकी आध्यात्मिक मान्यता माता पिता और बच्चों के दिव्य बंधन और शाश्वत प्रेम पर प्रकाश डालती है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके बारे में जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में संबोधन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह मंदिर दूसरे स्थान पर है। इसे ब्रह्मरामा मल्लिकार्जुन मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में और देवी पार्वती की पूजा ब्रह्मरामा के रूप में की जाती है। यह मंदिर शैव और शक्ति दोनों संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में कृष्णा नदी के तट पर नल्लामला पर्वतमाला में स्थित है। यह एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जो कुर्नूल खंड में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर बसा है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र धाम है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के विवाह का फैसला किया था। संयोगवश गणेश जी का विवाह कार्तिकेय से पहले हो गया। जब भगवान गणेश का विवाह पहले हो गया तो कार्तिकेय नाराज होकर श्री सैलम चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए श्री सैलम पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहां से क्रौंच पर्वत चले गए। क्रौंच पर्वत कर्नाटक राज्य में बेल्लारी जिले के संदूर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है और भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर स्थित है, जिसे कार्तिक स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मन में विचार आता है कि यदि कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए, तब भगवान शिव श्री सैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट क्यों हुए, क्रौंच पर्वत पर क्यों नहीं? यह मान्यता है कि शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री सैलम में ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। बाद में कार्तिकेय वहां से क्रौंच पर्वत पर चले गए। इसी कारण से श्री सैलम में अभी भी मल्लिकार्जुन के रूप में शिव और ब्रह्मरामा के रूप में पार्वती की दिव्य उपस्थिति है। श्री सैलम केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि एक शक्ति पीठ भी है। यहाँ देवी सती का गर्दन ग्रीवा गिरा था, जिसके कारण इसे शक्तिपीठ माना जाता है। माना जाता है कि आज भी भगवान शिव अमावस्या के दिन और माता पार्वती पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय से मिलने श्री सैलम आते हैं। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी का मुख्य मंदिर विशाल परिसर में बना है। मंदिर परिसर में भगवान मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरामा देवी के लिए 2 अलग अलग मंदिर हैं। साथ ही मंडप, राशि स्तंभों वाले हॉल, वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरभद्र, उमा महेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर हैं। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है और विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके गोपुरम, स्तंभ और मूर्तियां अत्यंत सुंदर और कलात्मक हैं। विद्वान इसे विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला के बेहतरीन कामों में से एक मानते हैं। कारीगरों ने शानदार और सावधानी पूर्वक राजपूताना मल्लिकार्जुन अभयारण्य का निर्माण किया, जो पर्यटकों की आंखों को मोहित कर देता है। इस मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर विभिन्न राजवंशों के संरक्षण और योगदान के कारण भारतीय इतिहास और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विभिन्न कालखंडों में इसका निर्माण एवं जीर्णोद्धार अलग अलग राजाओं द्वारा कराया गया, जिसमें 5वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं, 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं और 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने इसके निर्माण और जीर्णोद्धार में योगदान दिया।
यद्यपि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए कोई औपचारिक ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन भक्तों को पारंपरिक और पवित्र कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। पुरुषों के लिए धोती या पैजामा के साथ एक सादा शर्ट या ऊपरी वस्त्र, और महिलाओं के लिए साड़ी, सूट या अन्य पारंपरिक पोशाक उपयुक्त मानी जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।